हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में 27 जून को डिस्कस करें। पिछले पूरे सप्ताह में हमने डिस्कस किया 20 से 25 जून तक, 28 से 25 जून तक। 26 को संडे था तो हमने नहीं डिस्कस किया, संडे को हमारा ऑफ रहेगा। फिर से 27 से हमने स्टार्ट किया। तो इसमें हम डेली करंट अफेयर्स और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। स्टैटिक भी आज से चालू रहेगा। तो स्टैटिक मिस हो गया था। स्टैटिक हमने एक दिन बस किया था, उसके बाद हमारा प्लान थोड़ा सा डिले हो गया था। तो आज से हम लोग स्टैटिक भी करने वाले हैं। स्टैटिक का वीडियो 6 PM पे मिलेगा। स्टैटिक में जनरली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। और ये मेजॉरिटी क्वेश्चन घटना चक से होगा, ठीक है। 27 जून 2022 का डेली करंट अफेयर्स और एमसीक्यू, ये दो न्यूज इंपॉर्टेंट है। I2U2 और इसके बैकग्राउंड में है अब्राहम एकॉर्ड, ये सब भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा और क्या क्या क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं बता दूं। एक एयरपोर्ट है जो पूरी तरह अपने कंजम्पशन के लिए हाइड्रो और सोलर पावर पे डिपेंड हो गया है कम्प्लीटली, सही बात है जो कि। उसके अलावा एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जिसका नाम है GSAT-24, और इसको किसी कंपनी को लीज पे दिया गया है। ये कौन सा है और लॉन्च कहाँ से किया गया है, ये आपको बताना है। उसके अलावा एक क्वेश्चन है, एक पहले यूथ वेट लिफ्टर बने हैं जिन्होंने यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है। उसके अलावा एक स्कीम है जिसका नाम है नलया थीरम, ये लॉन्च किया गया है किसी स्टेट में। नलया थ्योरम का सिंपल मतलब है कि आज उनको ट्रेनिंग दो, जिसके कारण स्किल दो, जिसके कारण उनकी एबिलिटी इम्प्रूव हो और कल वो एसेट बने। उसके अलावा नए डायरेक्टर जनरल चुने गए हैं नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, उसके बारे में बोलना है। उसके अलावा एक देश ने जो वैक्सीनेशन है ना, उसका जो मैंडेटरी वाला प्रावधान है उसको स्क्रैप कर दिया है। जिसका मन है ले सकता है, नहीं ले सकता है। एक देश है जिसमें लैंड माइंस जो होता था, जो पैर से लग जाता, जैसे कोई पैर उस पर रख दिया, पैर हटाएगा तो वो फट जाता था। तो इसको मतलब पूरी तरह ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, प्रोडक्शन भी बंद कर दिया है, यूज भी नहीं करेगा। उसके अलावा मैप बेस्ड क्वेश्चन है रेड सी से रिलेटेड, जीन सिक्वेंसिंग क्वेश्चन है। उसके बाद अपतेश्वर टेम्पल है, उनसे क्वेश्चन है। और ये मैप ऑफ द डे जिसमें हम रेड सी के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस एयरपोर्ट ने रिसेंटली, कौन सा एयरपोर्ट रिसेंटली बना है पहला एयरपोर्ट जो पूरी तरह हाइड्रो और सोलर पावर पे चलेगा? ये है न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट जिसका नाम है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। न्यू दिल्ली का एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इससे होगा क्या, इससे फ़ायदा होगा कि जो एयरपोर्ट वाले ने, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ग्लासगो में जो बोला था PM मोदी जी ने, उसको फुलफिल करने के लिए हमारे एयरपोर्ट को नेट जीरो कार्बन एमिशन करना होगा। नेट जीरो कार्बन एमिशन कब तक? 2030 तक। तो उसके में एक बहुत इम्पॉर्टेंट उपलब्धि किया है किसने? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। नेक्स्ट है, इंडिया का पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, किसके लिए बनाया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए। और इसने पता है क्या किया, ये आपको पता है इसरो की कॉमर्शियल विंग है। इसका काम क्या है? कॉमर्शियल वाला काम करना, थोड़ा बेचना। तो इसने क्या किया है, ये जो सैटेलाइट है उसको पूरी तरह दे दिया है, क्या? लीज पे दे दिया है। किसको लीज पे दिया है? टाटा स्काई को। टाटा स्काई जो DTH सर्विस है ना, उसको दिया है। तो DTH आप देखोगे टाटा स्काई के अब काम में, और भी एक ऐसे एरिया में अभी टाटा स्काई भी आने लगेगा जिस एरिया में पहले नहीं था। तो इसका नाम है GSAT-24 सैटेलाइट। इसको सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है किस रॉकेट के द्वारा? एरियन 5 रॉकेट के द्वारा बाय एरियन स्पेस। तो ये है कहाँ पे? ये है फ्रेंच गुयाना, साउथ अमेरिका में। फ्रेंच गुयाना, साउथ अमेरिका में, ठीक है। चलिए, उसके अलावा जी ये कुछ दिया हुआ है। एक 24 कू बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका वेट लगभग 4000 किलो है। इससे पैन इंडिया कवरेज मिल जाएगा। किसको? डायरेक्ट टू होम सर्विस एप्लीकेशन, मतलब DTH जो सर्विसेज होती है। तो इसको लीज पे कौन लिया है? टाटा स्काई ने।
ठीक है। NSIL जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था, एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है। किस डिपार्टमेंट के अंदर? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर। यह एक कॉमर्शियल आर्म है इसरो का, बस इतना याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 16 ईयर का यूथ है, वो बना है फर्स्ट यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, फर्स्ट इंडियन जो जिसने ये किया है। एक अवार्ड होता है, एक प्रतियोगिता होता है जिसका नाम है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का प्रतियोगिता होता है। वहाँ पे गोल्ड जीता है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है गुरु नायडू सेनापति। ये है गुरु नायडू सेनापति, ठीक है ना। 16 ईयर ओल्ड क्लेम द येलो मेडल, येलो मतलब गोल्ड, टोटल 230 kg इन द बॉयज 55 kg इवेंट। इंडिया का पहला वेट लिफ्टर बना है जिसने गोल्ड जीता। मैक्सिको में हुआ है इवेंट। एक स्टेट है जिसने क्या किया है, एक कार्यक्रम लॉन्च किया है। कार्यक्रम का सिंपल मतलब है कि भाई आप क्या करो, आप अभी कॉलेज स्टूडेंट की एबिलिटी पे फोकस करो। कॉलेज स्टूडेंट की एबिलिटी अगर इम्प्रूव हो जाएगी तो उससे क्या होगा, उसको फ्यूचर में जॉब मिलना आसान हो जाएगा, यानी फ्यूचर में ये एसेट बनेंगे। ये किस स्टेट का प्रोग्राम है? तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाया था लेकिन छूट गया। ये क्वेश्चन है, अभी एक नया सरोगेसी रूल्स आया है, सरोगेसी रूल्स 2022, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया है। इसमें बताया गया कि जो कपल है, सरोगेसी मतलब होता है ना कि जैसे मान लो एक मेल फीमेल है तो वो इनफर्टाइल है, बच्चा नहीं पैदा कर सकते, तो ये एक मदर को चुनेंगे, ठीक है ना। और तो इनको बोलेंगे कि आप, क्योंकि इनके स्पर्म, इनके एग, इनको मिक्स करके मतलब जो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोसेस होता है वो इनके में डाला जाता है, और उसके बाद ये बच्चा पैदा करती है। और जो बच्चा होगा इनके लिए, मतलब इनको बोल सकते हो आप सरोगेट मदर बोलते हो। आप एक मूवी देखो ना, मिमी, मिमी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये सरोगेट, तो एक चीज़ यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई किया है कि सरोगेट मदर जो बनेगी उनको हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा। किसके द्वारा? इसके द्वारा। ये जो कपल जिनका बच्चा है उनके द्वारा, कम से कम कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में है। मैं एक सेकेंड, हाँ, नया डायरेक्टर जनरल बनाया गया है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का। ये दिनकर गुप्ता जी है, ये पंजाब के DGP रह चुके हैं, ठीक है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के बारे में बताते हैं। इसको बनाया गया था पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा 2008 में। ये सेंट्रल एजेंसी है कि ऑफेंस को प्रोसिक्यूट और इन्वेस्टिगेट करेंगे किस किस केस में, अगर कोई भारत की सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इन सब पे, या फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, या हमारे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फैसिलिटी पे कोई भी खतरा होता है तो यही इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करते हैं, ठीक है ना। इसका हेड क्वार्टर क्या है? न्यू दिल्ली में। ब्रांचेज और भी कई जगह जैसे हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू, ठीक है। किस देश ने अभी क्या किया है? वैक्सीनेशन को मैंडेटरी वाला जो प्रावधान है उसको स्क्रैप कर दिया है। ये है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया है। लैंडमाइन का मतलब आप समझते हैं ना, ये एक ऐसा होता है जैसे आप मूवी में बहुत सारा देखिए, पैर रख देता है, उसके बाद ये हटता है, इसके बाद ये इसमें एक्सप्लोसिव लगा होता है, वो ब्लास्ट कर जाता है। तो USA ने क्या किया है कि इसके प्रोडक्शन को ऑलमोस्ट बैन कर दिया है, ठीक है। अब चलिए मैप बेस्ड क्वेश्चन है, हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रेड सी के बारे में है। अब यहाँ पे मैप आराम से देखिए, इट इज बिटवीन अफ्रीका एंड एशिया, मान लेते हैं ये करेक्ट है, ठीक है। 4 एशियन कंट्री बॉर्डर द रेड सी ऑन द ईस्टर्न साइड।
पता नहीं कितने एशियन कंट्री है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द रेड सी। आप एक बार ट्राई करो, फिर मैं आपको मैप में दिखा के बताता हूँ। ठीक है, ये वाला आप मैप देखिए। ठीक है, सबसे पहले ये है रेड सी। रेड सी के एक तरफ है मेडिटेरेनियन सी और एक तरफ है गल्फ ऑफ एडन। ये जो रास्ता है ये है सुएज कैनाल। ठीक है ना, सुएज कैनाल ये इजिप्ट का ही है। ये वाला पार्ट ये है सिनाई पेनिनसुला। तो इजिप्ट को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता होगा अगर कोई सुएज कैनाल से होके क्रॉस करता है तो। उसके अलावा मैप में आराम से देख सकते हो, ये है रेड सी। एक देश कितना है इसको बॉर्डर बनाता है रेड सी से, यहाँ पे दिया था क्वेश्चन में कि चार एशियन कंट्री बॉर्डर बनाता है ईस्टर्न साइड में। ये ईस्टर्न है, वेस्टर्न। तो एक यमन है, एक सऊदी अरेबिया, दो ही तो है। ठीक है ना, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि दो ही बॉर्डर बनाता है। अब इधर से देख लेते हैं कितना बॉर्डर बनाता है। एक तो ये वाला, ये इट्रिया, ठीक है ना, सूडान, इजिप्ट, इट्रिया, सुजान, इजिप्ट और जिबौती का भी कोई पार्ट। अगर अफ्रीका के बारे में ऐसा बोला जाए कि अफ्रीका का 4 देश बॉर्डर बनाता है वेस्टर्न साइड से, तो ये आराम से सही हो जाएगा। कौन कौन? जिबौती, एरिट्रिया, सूडान और इजिप्ट। क्लियर? तो सेकंड ऑप्शन गलत होगा। और उसके अलावा क्या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरता है? हाँ, ये करेक्ट है। थर्ड भी करेक्ट है। चलिए, तो सेकंड ऑप्शन गलत, तो ये गलत, ये गलत। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जीन सीक्वेंसिंग से रिलेटेड है। पहला, जीन सीक्वेंसिंग इज ए रिलायबल मीन्स टू। देखो, जीन सीक्वेंसिंग का मतलब होता है कि मान लो ये हमारा, ये बायोलॉजिकल टर्म है, सिंपल समझो ना। ये एक ऑर्डर है किसका? न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक होता है डीएनए और आरएनए का। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रीड्स द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हो चीज। तो यानी जीन सीक्वेंसिंग क्या करता है? रीड करता है न्यूक्लियोटाइड का ऑर्डर का, जो कि एक बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए और आरएनए का। तो ये स्टेटमेंट तो सिंपल जीन सीक्वेंसिंग के बारे में बता ही रहा है, तो 3 तो करेक्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन वैसे भी गया। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है जीन सीक्वेंस इज द रिलायबल मीन्स टू डिटेक्ट। हाँ, अगर आप एक एक आपको पता है तो आप पता कर लोगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है और उसको हटा के ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो ये फास्ट और भाई बहुत स्लो और बहुत ही कॉस्टली मेथड है। ठीक है ना, अगर आप बहुत आसान होता तो आप हर जगह देखते हो ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता, बहुत रेयर होता है। ठीक है, तो दो तो बस ऑप्शन बनाने के लिए ऐसा बनाया गया था। ठीक है, अब लास्ट है एक टेम्पल के बारे में है। टेम्पल का नाम है अपतस हैश्वरा टेम्पल। ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये चोला आर्ट का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, और दे हैज बिन स्टैंडिंग डी रेलिक्ट फॉर ओवर ए सेंचुरी। ये भी करेक्ट है। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये मैप के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ओमान यहाँ पे है, यहाँ पे यमन, सऊदी अरेबिया। अगर आपसे जीसीसी कंट्री बोला जाता है तो जीसीसी कंट्री में ये नहीं आता, ये आता है, ये आता है, ये 3, और एक कतर, बहरीन और इराक आता है। ईरान नहीं आता है। यहाँ पे मैप देखिए, सीरिया है, ये इजराइल का पार्ट है, ये है लेबनान, ठीक है ना, ये है जॉर्डन। ठीक है ना, तो आप देखिए जॉर्डन बॉर्डर नहीं शेयर करता है मेडिटेरेनियन सी से, ये बात थोड़ा सा याद रखिए। सीरिया करता है बॉर्डर, इराक नहीं करता। इराक किससे करता है? इराक करता है पर्शियन गल्फ से। ठीक है ना, ये है रेड सी। रेड सी को से बाहर जाने वाला जो स्ट्रेट है उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ बाब एल
मंडैब, मंडैब, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बिटवीन किसे, यहाँ है गल्फ ऑफ ओमान और यह है पर्शियन गल्फ, यहाँ पे रेड सी और गल्फ ऑफ यमन, ठीक है। यमन की जो कैपिटल है उसका नाम है सना, ये मैं बाब अल मंदब, ये है एडान, तो गल्फ ऑफ एडान बोला जाता है। और यह है सिनाई पेनिनसुला, हमने देखा ही था। यह है स्वेज कनाल, 1869 में रास्ता बनाया गया था। और ये सीरिया की कैपिटल है डेमास्कस, ये जॉर्डन की कैपिटल अमान, इजराइल की कैपिटल जेरूसलेम वैसे है, बट जो मेन काम वगैरह होता है या भारत की भी एम्बेसी तेल अवीव है, क्योंकि ये डिस्प्यूटेड रीजन है, ठीक है ना। दोनों क्लेम करते हैं, पैलेस्टीन वाले भी और इजराइल वाले भी, ठीक है ना। तो जो मेजॉरिटी आपको एम्बेसी देखेगी, क्योंकि एम्बेसी कभी भी डिस्प्यूटेड रीजन पे नहीं होता, तो भारत वगैरह या मेजॉरिटी देश की आपको एम्बेसी आपको तेल अवीव में भी मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा इतना याद रखता हूँ, नील रिवर है यहाँ पे, ठीक है। चलिए उसके अलावा एक और, I2U2 का फुल फॉर्म क्या है। I2U2 का फुल फॉर्म है, एक तरफ है इजराइल, इंडिया, यू में दो है, एक है USA और एक है UAE, ठीक है। तो इजराइल और UAE के बीच एक एकॉर्ड साइन हुआ था जिसका नाम है अब्राहम एकॉर्ड, ठीक है, ठीक है। पहले क्या था, इजराइल से मेजॉरिटी जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, मतलब इजराइल और जो मेजॉरिटी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है ना, उससे रिलेशनशिप नहीं रखता था, लेकिन UAE ने एक अब्राहम एकॉर्ड साइन किया, जिससे क्या करेंगे, ये दोनों बिजनेस करेंगे, ठीक है ना। तो अब इन दोनों के साथ, क्योंकि भारत और USA दोनों का अच्छा रिलेशनशिप है, तो इन चारों ने मिलके एक समझ लो वेस्ट क्वाड बना लिया, ठीक है। ये मेजॉरिटी सिर्फ बिजनेस पर्पस के लिए है, ठीक, अभी बिजनेस पर्पस के लिए, ठीक। तो I2U2 का फुल फॉर्म पूछे तो आप बता दो। अब्राहम एकॉर्ड किसके बीच हुआ था, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये बता सकते हो, ठीक है। तो इतना ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में 6 PM पे मिलते हैं स्टैटिक के साथ। इसके अलावा हमारे और भी बहुत सारे कोर्स चल रहे हैं, आप आराम से मैसेज करके अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।